क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन मौजूद है? क्या एलियंस होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या वो धरती पर आते हैं? इन सवालों को लेकर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आया है जो बिना शक एलियंस के अस्तित्व को साबित कर सके। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में एलियंस के होने के कई दावे किए जा चुके हैं। ऐसा ही दावा मंगलवार को मेक्सिको की संसद में भी किया गया है। और सिर्फ दावा नहीं किया गया, बल्कि एलियंस होने के सबूत भी पेश किए गए हैं। पहली बार दुनिया को एलियंस के शव दिखाए गए हैं, जिसका वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ये जो दो शव आप देख रहे हैं, दावा किया गया है कि ये एलियंस के शव हैं। मेक्सिको की संसद में एलियंस के इन शवों को लकड़ी के एक बॉक्स में रखा गया था। इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। इन शवों को जो भी देखेगा यही कहेगा ये तो एलियंस ही दिखते हैं, क्योंकि जब भी एलियंस की बात होती है तो हमारे दिमाग में एलियंस की जो छवि बनती है, उस छवि से इन शवों की कद काठी काफी हद तक मैच करती है। फिल्मों में भी एलियंस को इसी तरह दिखाया जाता है। साइंस एंड स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज में भी ऐसे ही एलियंस दर्शाए जाते हैं। बड़ा सा सिर, धसी हुई आंखें, लंबी उंगलियां, लंबी गर्दन। क्या ये महज इत्तेफाक है कि मेक्सिको की संसद में जो शव दिखाए गए हैं वो ठीक वैसे ही दिखते हैं जैसे एलियंस की कल्पना हम तब से करते आए हैं जब से एलियंस के होने या ना होने पर बहस छिड़ी हुई है? या वाकई एलियंस होते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने मेक्सिको की संसद में दिखाए गए एलियंस के शवों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको इन शवों को देखकर क्या लगता है? क्या ये इंसानों के अवशेष हैं या कोई जानवर? मेक्सिको की संसद में बक्सों में रखी इन लाशों ने एलियंस और यूएफओ में यकीन रखने वालों को उत्साहित कर दिया है। Primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo. Y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar. Por esta apertura, पत्रकार और यूएफओ रिसर्चर दावा कर रहे हैं कि ये एलियंस की डेड बॉडी है और वो चैलेंज कर रहे हैं कि वैज्ञानिक इस दावे की जांच कर सकते हैं। पत्रकार मौसन का दावा है कि कार्बन डेटिंग के जरिए ये साबित हुआ है कि इन अवशेषों के डीएनए में 30% नमूने इंसानी डीएनए से मैच नहीं करते। एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि इन दोनों डेड बॉडीज में ऐसे ट्रांसप्लांट मिले हैं जिनमें बेहद दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल हुआ है। इन डेड बॉडीज के एक्सरे से एक और बेहद चौंकाने वाली बात पता चली है। इनमें से एक डेड बॉडी में अंडे मिले हैं, जो इंसानी शरीर में मिलना असंभव है। aquí hoy vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017. इंसानों के मुकाबले बेहद छोटे इन अवशेषों में एक और खास बात यह है कि इनके दोनों हाथों में 3-3 उंगलियां हैं। ये दोनों डेड बॉडीज पेरू के नाज़का इलाके में खुदाई के दौरान वर्ष 2017 में मिली थी। पेरू में पाई जाने वाली इसी नाज़का लाइंस के बारे में कहा जाता है कि ये यूएफओ लैंडिंग साइट्स हैं, जहां इतनी बड़ी बड़ी रहस्यमय आकृतियां हैं जिन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इन डेड बॉडीज को लेकर दावा किया गया है कि ये एक यूएफओ क्रैशिंग साइट के नजदीक मिली है, जिन्हें पेश करके मेक्सिको की संसद से एलियंस पर स्टडी की अनुमति मांगी गई है। Nos quedamos con reflexiones, con inquietudes y con la ruta de seguir platicando sobre esto. Decía al principio, esperemos que sea el primero de varios eventos y que también nos deje la reflexión legislativa sobre la necesidad o no de hacer planteamientos para modificar las leyes. मेक्सिको की संसद में पूरी दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश हुई है कि एलियंस होते हैं, लेकिन इन शवों को एलियंस बताने वाले यूएफओ रिसर्चर जेम्स मॉसन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है, क्योंकि वर्ष 2015 में भी उन्होंने एक बच्चे की ममीफाइड डेड बॉडी को एलियन बता दिया था।
लेकिन बाद में उन्हें अपने झूठ को कबूल करके माफी मांगनी पड़ी थी। इसीलिए इन 2 शवों को लेकर जेम्स मॉसन का एलियन वाले दावे पर वैज्ञानिक भरोसा नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी संसद में एलियंस का स्पेसक्राफ्ट देखने का दावा कर चुके अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट रायन ग्रेव्स ने भी इसे सिर्फ एक घटिया स्टंट बताया है। लेकिन इन शवों के सामने आने के बाद एलियंस पर बहस फिर से छिड़ गई है और ये तब हो रहा है जब अमेरिका पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो एलियंस से संपर्क में है और एलियन स्पेसक्राफ्ट पर सीक्रेट रिसर्च कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब एलियंस जैसे दिखने वाले शवों के अवशेष दिखाकर एलियंस की मौजूदगी का दावा किया गया है। हालांकि हर बार ये दावे फेक यानी फर्जी साबित हुए हैं। वर्ष 1990 के दशक में एलियन ऑटोप्सी के नाम से कुछ वीडियो पूरी दुनिया में फैले थे, जिनके आधार पर दावा किया गया था कि इन वीडियो में एलियंस की बॉडीज पर रिसर्च की जा रही है। लेकिन बाद में यह पता चला कि ये वीडियो फेक थे, जिन्हें बकायदा शूट किया गया था। वर्ष 2015 में भी एक बच्चे की डेड बॉडी को एलियन की डेड बॉडी बताकर पेश कर दिया गया था, जिसमें यूएफओ रिसर्चर जेम्स मॉसन ने भी दावा किया था कि ये एक एलियन की ही ममीफाइड बॉडी है। ये वही जेम्स मॉसन है जिन्होंने अब मेक्सिको की संसद में 2 डेड बॉडीज को एलियंस की डेड बॉडीज बताया है। हालांकि 2015 में जेम्स मॉसन ने खुद कबूल किया था कि उन्होंने एक नवजात बच्चे की ममीफाइड बॉडी को एलियन बताने का झूठ बताया था। इसके बाद वर्ष 2013 में भी चीन में एक शख्स ने इंटरनेट पर कुछ ऑनलाइन वीडियोस जारी किए थे, जिसमें उसने एलियन की डेड बॉडी को फ्रीजर में रखा हुआ दिखाया था। लेकिन बाद में पता चला था कि उस शख्स ने रबड़ की एक गुड़िया को तारों से लपेटकर इसे एलियन की बॉडी होने का दावा कर दिया था। बाद में उस शख्स को गिरफ्तार करके जेल की सजा भी हुई थी। और अब मेक्सिको की संसद में जिन 2 डेड बॉडीज को एलियन की डेड बॉडीज बताया जा रहा है, इस दावे को भी दुनिया भर के वैज्ञानिक खारिज कर रहे हैं। मेक्सिको की संसद में 2 कथित एलियंस के शवों की प्रदर्शनी के दौरान वहां यूएस नेवी के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर डेविड ग्रश भी मौजूद थे, जिन्होंने 2 महीने पहले ही जुलाई 2023 में अमेरिकी संसद में एलियन लाइफ पर एक सुनवाई के दौरान अपने बयान में हैरान कर देने वाले खुलासे किए थे। मेजर डेविड ग्रश ने दावा किया था कि अमेरिका को वर्ष 1930 में क्रैश हुए दूसरे ग्रह का एक स्पेसक्राफ्ट मिला था। उस स्पेसक्राफ्ट में डेड बॉडीज भी थी जो इंसानों की नहीं थी। मेजर ग्रश के मुताबिक अमेरिकी सरकार वर्ष 1930 से ही एलियंस पर रिसर्च कर रही है और कई दशकों से अमेरिका यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है। मेजर ग्रश का दावा है कि अमेरिका एलियंस और यूएफओ पर इस रिसर्च को दुनिया से छिपा रहा है। मेजर डेविड ग्रश 14 वर्षों तक खुफिया अधिकारी के तौर पर अमेरिकी एयरफोर्स और नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर चुके हैं, जिससे उनके दावों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अब हम आपको मेजर डेविड ग्रश का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में दिया था। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Have you seen the spacecraft? I have to be careful to describe what I've seen firsthand and not in this environment, but I could answer that question behind closed doors. Yeah. And have you seen any of the bodies? That's something I've not witnessed myself. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. अमेरिकी नेवी के पूर्व अफसर के एलियन से जुड़े दावों को अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन खारिज कर चुका है, लेकिन अमेरिका यूएफओ दिखने की बात स्वीकार कर चुका है। वर्ष 2020 में यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें वर्ष 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओस के बारे में जानकारी दी गई थी,
जिसमें कहा गया था कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकते हैं। वर्ष 1947 से 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने ऑपरेशन ब्लू बुक नाम से एक ऑपरेशन चलाया। इसमें कुल 12,618 रिपोर्ट्स की जांच में पाया गया कि ये सामान्य घटनाएं थीं, जबकि 701 रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं निकल सकी। वर्ष 2020 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना टास्क फोर्स नाम दिया गया था। वर्ष 2020 में ही पेंटागन ने 3 ऐसे वीडियो जारी किए थे जिनमें यूएफओ दिख रहे हैं। इन वीडियोस को आप यूएफओस के ऑफिशियल वीडियोस मान सकते हैं, जिन्हें खुद अमेरिकी रक्षा विभाग ने वेरीफाई किया है। इन वीडियो में यूएफओ दिख रहे हैं जिन्हें अमेरिकी पायलट्स ने खुद रिकॉर्ड किया था। इनमें से एक वीडियो नवंबर 2004 का है और 2 वीडियो जनवरी 2015 के हैं। पेंटागन ने साल 2019 में इन वीडियोस की पुष्टि की थी और कहा था कि वीडियो में दिख रही हवाई चीजें अननोन कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की शेप जैसा कोई विमान दुनिया में नहीं बना था और ना ही दुनिया में ऐसी कोई तकनीक तब तक आई थी जिससे इतनी तेज रफ्तार से किसी विमान को उड़ाया जा सके। यानी अमेरिका मानता है कि यूएफओज हैं, और जहां तक एलियंस की बात है, पेंटागन अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स जारी कर चुका है उसमें अगर एलियंस की मौजूदगी को माना नहीं गया है तो नकारा भी नहीं गया। और आज इसी बात को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी दोहराया है और कहा है कि नासा अब आधिकारिक तौर पर यूएफओस पर रिसर्च करेगा। The NASA independent study team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin. But we don't know what these UAP are. That's why I'm announcing that NASA has appointed a NASA Director of UAP Research. They are being tasked with developing and overseeing the implementation of NASA's vision for UAP research. We will use NASA's expertise to work with other agencies to analyze UAP. We will use AI and machine learning to search the skies for anomalies, as we have been searching the heavens and will continue to search the heavens for habitability. And NASA will do this transparently.